नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, भारत खरीदने वाला है महाबली हथियार। जी हाँ, और भारत को इसकी बहुत सख्त ज़रूरत है। अगर भारत को चीन को रोकना है तो भारत को ये लेना ही होगा। और न सिर्फ ये चीन को रोकेगा बल्कि चीनी वायुसेना को उधेड़ कर रख देगा। जी हाँ, इस पर हम डिटेल से मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ कि आखिरकार खबर क्या है और भारत किस चीज़ को कंसिडर कर रहा है। तो चलो दोस्तों, वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, खबर निकल कर सामने आ रहा है कि भारत 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान खरीदने वाला है। और इसका दरअसल भारत ये खरीदने वाला था पहले भी, लेकिन ये टाल रहा था भारत, क्योंकि भारत को लग रहा था कि हमारे पास बहुत सारा समय है, हम आसानी से 2030 तक अपना खुद का 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान एमका को तैयार कर लेंगे। लेकिन जैसे ही चीन के साथ हमारा जो मतलब कि डेडली क्लैश हुआ था गलवान में, उसने सब कुछ चेंज करके रख दिया है। अब भारत को इमीडिएटली तौर पर 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ लड़ाकू विमान चाहिए, क्योंकि चीन ने भी अपना J-20 कहा जा रहा है कि भारत के जो फॉरवर्ड बेस है भारत की सीमा से लगते हुए वहाँ पर तैनात कर दिया, और उसे काउंटर करना सिर्फ किसी दूसरे स्टेल्थ फाइटर जेट से ही संभव है। स्टेल्थ फाइटर जेट क्या होते हैं कि ये रडार की पकड़ में नहीं आते हैं निश्चित तौर पर, और ये रडार से बचकर निकल जाते हैं, जिससे कि दुश्मन की फाइटर जेट को ये आसानी से तबाह कर देते हैं, और साथ ही दुश्मन को पता भी नहीं चल पाता कि कब आया और कभी हमला करके निकल भी गए। इस तरह के फाइटर जेट इन्हें कहा जाता है। और इसमें भारत के पास फिलहाल 2 ऑप्शन बताए जा रहे हैं, या तो रूस से ले ले भारत Su-57, या फिर अमेरिका से F-35 फाइटर जेट ले ले। तो मैं आपको अगर मैं बताऊं तो इसमें भारत कौन सा खरीदने वाला है, तो इसमें भारत को फिलहाल ऐसे हथियारों की जरूरत है जो आज तक ना तो चीन ने इस्तेमाल किए हो ना उसके जैसे इस्तेमाल किए हों। बात करेंगे हम रूसी हथियारों की। रूसी Su-57 के साथ दिक्कत ये है, एक तो उसकी स्टेल्थ कोटिंग उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन चलिए अगर भारत से कंसिडर भी कर लेता है, लेकिन उसके जैसे बहुत सारे फाइटर जेट है ना, जैसे कि सुखोई के ही Su-35 है, Su-30 है, इन सबको इस्तेमाल कर चुका है चीन, और चीन को पता है कि ये किस तरह के काम करते हैं, जिससे कि भारत को चीन के ऊपर लेवरेज नहीं मिलेगा अगर भारत Su-57 ले लेता है। दूसरी बात, अगर भारत Su-57 अब भी ले लेता है तो रूस आने वाले समय में चीन को Su-57 बेच सकता है, जिससे कि भारत को कोई फायदा नहीं होगा इन फाइटर जेट खरीद कर। तो बहुत से जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि भारत कंसिडर कर सकता है F-35 फाइटर जेट, क्योंकि ना तो F-35 को इस्तेमाल किया है चीन ने, ना ही इसकी जैसे किसी और अमेरिकी फाइटर जेट को इस्तेमाल किया। ये बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट टेक्नोलॉजी है, जिससे कि चीन पर काफ़ी बड़ी बढ़त भारत को मिल सकती है। इसके अलावा F-35 की जो स्टेल्थ कैपेबिलिटी है वो बहुत ही ज़बरदस्त मानी जाती है। कंपेयर करें Su-57 या फिर चीन के ही J-20 से अगर कंपेयर करें तो उससे बहुत ज़्यादा बेहतरी से माना जाता है। इसके अलावा सस्ते के रूप में बात करें तो J-20 और Su-57 से काफ़ी सस्ता है। अगर Su-57 की यूनिट कॉस्ट में आपको बताऊं, एक फाइटर जेट करीबन $150 मिलियन के आसपास बैठता है। जबकि अगर आप F-35 का सबसे हाई एंड मॉडल भी लें, यानी कि जो एक इसका C वर्जन आता है, जो सबसे हाई एंड मॉडल होता है, वो हेलीकॉप्टर जैसा लैंड कर सकता है, हेलीकॉप्टर जैसे ही एक तरीके से टेक ऑफ कर सकता है, यानी कि बहुत छोटे जगहों पर भी। तो इसलिए अगर उसकी कीमत भी बताई जाए तो उसकी कीमत करीबन 115 से 120 मिलियन बैठती है। लेकिन भारत का आधार है कंसिडर कर सकता है इसका A वर्जन, जो कई मामलों में राफेल से भी सस्ता पड़ता है। इसके अलावा F-35 खरीदने का एक कारण और भी है कि F-35 की भारत को बहुत ही फास्ट डिलीवरी अमेरिका कर सकता है। अमेरिका सालाना 100 से ज़्यादा F-35 प्रोडक्शन कर सकता है, और अमेरिका कहना है कि जब उसके पास ज़्यादा ऑर्डर होते हैं, जैसे कि आज की तारीख में उसके पास करीबन 450 F-35 के ऑर्डर है, तो आज की तारीख में वो 125 से 130 फाइटर जेट सालाना बना रहा है। तो अगर अमेरिका चाहे तो भारत के लिए वो इमरजेंसी में बड़ी संख्या में फाइटर जेट तेज़ी से तैयार करके भारत को सप्लाई कर सकता है। वहीं अगर Su-57 की बात करें तो करीबन 2025 तक इसका मास प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, और इसके लिए भी भारत को एडवांस में पेमेंट करना होगा, जो भारत अभी नहीं करना चाहेगा। तो F-35 भारत के लिए एक अच्छी डील है। इसके अलावा एक और कारण है कि Su-57 के ऊपर F-35 बेस्ट फाइटर जेट है कि F-35 एक कॉम्बैट प्रूफ फाइटर जेट है, यानी कि ये इस्तेमाल हो चुका है युद्धों में। जी हाँ, ये युद्ध में इस्तेमाल हो चुका है, और करीबन 10 से ज़्यादा देश इसे आज की तारीख में इस्तेमाल करते हैं, और करीबन 400 से ज़्यादा और फाइटर जेट के ऑर्डर दूसरे देशों ने दिए हैं अमेरिका को, यानी कि इतना अच्छा फाइटर जेट इसे माना जाता है। लेकिन एक बात तय है कि अगर भारत F-35 की करीबन 3 से 4 स्क्वाड्रन भी खरीद लेता है तो पूरी चीनी वायुसेना को उधेड़ कर रखने की भारत में क्षमता आ जाएगी। कैसे? क्योंकि देखिए, चीन के पास जो फाइटर जेट है ना, या तो वो सोवियत युग के हैं ज़्यादातर, जैसे कि, या फिर उन्होंने जो नए भी बनाए हैं ना, वो सारी जो रूस की टेक्नोलॉजी थी उन्हें कॉपी करके बनाया, जैसे कि MiG-21 की कॉपी करके उन्होंने खुद का बना लिया, ये सारे उन्होंने। और इसके अलावा J-20 भी आपको बताऊं तो F-35 की ही टेक्नोलॉजी को कॉपी करके बनाया गया। इसका इंजन जो Su-57 है, उसका जो WS इंजन है वो इस्तेमाल किया गया है, जो रूस से उन्होंने चोरी की है टेक्नोलॉजी। यानी कि इनकी वायुसेना में दम नहीं। हाँ, संख्या बल इनका आपको बहुत दिखेगा, लेकिन अगर भारत के पास क्वालिटी के 20 से 30 फाइटर जेट भी हो तो पूरी की पूरी जो चीनी वायुसेना है उसे आसानी से तबाह
किया जा सकता है। और इसके अलावा आपको बताऊं कि J-20 उतना ज़्यादा स्टेल्थ नहीं है जितना कि F-35, यानी कि F-35 आसानी से डोमिनेट कर सकता है चीनी वायुसेना को। और इसके अलावा कई लोग कहेंगे जी चीन के पास S-400 है, तो चीन के पास इतनी संख्या में S-400 नहीं है कि वो अपनी सारी बॉर्डर को प्रोटेक्ट कर सके, यानी कि और F-35 हर जगह से घुस सकता है, बहुत ही बेहतर फाइटर जेट से माना जाता है। तो अगर भारत इस डील को मेरे हिसाब से जल्द कर लेना चाहिए, और अमेरिका के साथ अगर Su-57 खरीदने का मन है तो रूस के साथ कॉन्टैक्ट करें, और F-35 खरीदने का मन है तो अमेरिका के साथ जल्द से जल्द कॉन्टैक्ट करके इस डील को सील कर ले जाए, क्योंकि आने वाले समय में चीन के साथ हमारे कॉन्फ्लिक्ट निश्चित तौर पर बढ़ेंगे।